राम राम किसान मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चाचा जैविक कृषि में। दोस्तों, आज का अपना विषय है जैविक खेती कैसे शुरू करें, क्योंकि आज के समय में किसानों को सबसे बड़ी चुनौती है कि जैविक खेती कैसे करें। क्योंकि सभी किसान चाहता है कि मेरी मिट्टी और खेत हमेशा स्वस्थ और कठोर न हो, इसलिए इसका सबसे अच्छा विकल्प है जैविक खेती। लेकिन जैविक खेती में जो शुरुआती समय होता है 3 से 4 साल, इसमें फसल का जो एवरेज है वह घट जाता है, क्योंकि हमने पहले से रासायनिक खेती में जो जोर दिया है अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, इससे मिट्टी कठोर हो चुकी है। अब इसे भुरभुरा बनाने के लिए किसान जैविक खेती के ओर अपना रुख कर रहा है। लेकिन आज का जो किसान है मध्यवर्गीय, वह कर्जीला है, इसलिए वह अपनी फसल को बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती का सहारा लेता है। लेकिन वह चाह रहा है कि मेरी खेती भी भुरभुरी और कठोर न हो, इसलिए वह जैविक खेती के लिए रुख कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि वह किस प्रकार से और कैसे जैविक खेती करे। मैंने जो जैविक खेती की थी 2019 से, तो मैंने चना और मसूर, यह रबी की फसलें हैं जिससे शुरुआत की थी। क्योंकि इसमें जो चने और मसूर होती है, इसमें राइजोबियम की गांठें पाई जाती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण और पौधे को भोजन बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसमें किसी भी प्रकार की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह स्वयं वर्गीय है। मतलब यह अपने आप पर निर्भर फसलें हैं, जो बाहरी तत्वों की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपनी पौधे की ज़रूरत स्वयं ही मिट्टी और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान जैविक खेती करना चाहता है रबी की फसल से, तो वह चना, मसूर और धना जैसी फसलों का चुनाव करें और जैविक खेती शुरू करें। यदि वह बरसात से शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले वह अरहर या सोयाबीन की फसल लगाए। गर्मी में मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों का चुनाव करके वह जैविक खेती शुरू कर सकता है। आपको इन फसलों को लगभग 3 से 4 साल लगातार एक ही खेत में, जो आप जैविक खेती जिस खेत में शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप चना, मसूर जैसी फसलों का चुनाव करके ही जैविक खेती करें, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और समय आने पर कट जाती हैं। दूसरी बात, जैविक खेती करने के लिए आपको सबसे पहले गऊ का गोबर और केचुआ खाद और जो फसलें जो कट जाती हैं, जो अवशेष बचते हैं, उनको आप जलाएं नहीं। सबसे पहले आप उन्हें रोटावेटर या किसी भी मल्चर की सहायता से मिट्टी में ही गाड़ दें, जिससे क्या होगा कि इसमें जो आने वाले समय में सड़ गल की यह खाद का काम करेंगी। जैविक खेती शुरू करने के लिए आप जो मेरे बैकग्राउंड में जो टंकियां देख रहे हैं, इसमें मैंने जीवामृत, बीजामृत और कीटनाशक, फूलवर्धक, अमीनो एसिड और 9-10 प्रकार के जो कल्चर मैं बनाता हूं और फसलों में डालता हूं। इससे मेरे खेत भुरभुरी और पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। इसके लिए आपको मैं क्रम बाय क्रम इन टंकियों में क्या बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ और किस प्रकार से इनको डालना है, मैं आने वाले अपने चाचा जैविक कृषि YouTube चैनल के माध्यम से आपको क्रम बाय क्रम बताऊंगा, जिससे आप अपनी शुरुआती समय में किसी भी प्रकार की जैविक खेती करने में कठिनाई ना हो, आपको आसानी से जैविक खेती करने में सहायता प्रदान हो सके। इसलिए मैंने अपना एक YouTube चैनल, जो आप YouTube चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वीडियो, इसमें मैंने सारे क्रम बाय क्रम आपको बताऊंगा। जैविक खेती शुरू करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको जो फसल में पानी देना है वह कम से कम और घना देना है, और नोजल और स्प्रिंग की सहायता से ही पानी दें। आप जो खुला पानी देते हैं, इससे पानी का जमाव होता है और फसल कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात, आपको गहरी जुताई नहीं करनी है। गहरी जुताई से क्या होता है कि जो आपके सूक्ष्म जीव
जो आपने गोबर खाद और डीकम्पोजर और बीजामृत से जो सूक्ष्म जीव बनाए हैं, गहरी जुताई से जो है मिट्टी के अंदर ही मतलब दब के रह जाते हैं, यह अपनी योगदान फसलों को नहीं दे पाते। दूसरी बात, आपको गोबर खाद और केंचुआ खाद का ही उपयोग करना है। और चौथी बात यह है कि आपको जो फसलें कट जाती हैं और उसके जो अवशेष बचते हैं उनको आपको जलाना नहीं है। आग जलने से क्या होता है कि वह सूक्ष्म जीव भी जल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो जैविक खेती है वह नष्ट हो जाती है। आग लगने से जमीन कठोर होती है। जैविक खेती से होने वाले कुछ फायदे क्या हो सकते हैं किसानों को? जैविक खेती से धरती का जो पीएच मान है वह बैलेंस रहता है। यदि धरती का पीएच मान कम या ज्यादा होने से उपज और गुणवत्ता में अंतर आता है। दूसरी बात, जब आप खेत में आग नहीं लगाएंगे फसलों की डंठलों में, तो जो मतलब फसल है वह पूरी परिपक्व हो जाती है। परिपक्व होने से क्या होता है कि उसमें जो कार्बन रेटिंग है वह ज्यादा रहती है, तो कार्बन की क्षमता भी मिट्टी में बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और फास्फेट जैसे तत्वों की, बाहरी तत्वों की जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है। यह क्या है कि ये कार्बन तत्व बढ़ने से फसल अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैसे अनेक तत्वों की पूर्ति कर लेता है। दोस्तों, आप जैविक खेती आधा एकड़, पौन एकड़ से ही शुरू करें, जिससे आपकी आय में कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी जैविक खेती भी शुरू हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इच्छुक किसान तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।